मैंने एक नेशनल अवार्ड भी लाके दिया कब वही भोजपुरी को, बट इन लोगों को, ये लोग ने शायद पैसे, रेंज रोवर गाड़ी, BMW बंगला, उसमें रह गए सब लोग। मैंने एक बहुत बड़ा सपना, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री खड़ी की थी और बहुत दुखद है कि लोगों ने एकदम ले जाके लोग सब। हाँ जी नमस्ते। देखिए कहीं ना कहीं इनके बातों में सच्चाई तो है, लेकिन बड़े ही अफसोस की बात है, बड़े ही दुख की बात है कि जिस भोजपुरी इंडस्ट्री ने इन सबको सुपरस्टार बनाया, पूरे इंडिया में पहचान दिलाया, आज उसी इंडस्ट्री के बारे में इस तरीके की बयान देना मुझे नहीं लगता है कि अच्छा है। अब इनका ये मानना है कि आज भोजपुरी इंडस्ट्री डूब चुकी है। पूरी जितनी भी इंडिया में जितनी भी इंडस्ट्रीज है, चाहे साउथ हो गया, बॉलीवुड हो गया, तेलुगु, मलयालम, जो भी है, ग्रो कर रही है, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर रही है। देखिए इनका मानना होगा कि हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर रही है। आज भोजपुरी के जो सुपरस्टार हैं, जैसे खेसारी भैया हो गए, पवन सिंह हो गए, पूरी दुनिया में अपने डंका बजा रहे हैं। हाँ, ये दुख की बात है कि हमारी फिल्में उतनी अच्छा नहीं कर पा रही, क्योंकि शायद उतनी अच्छी स्टोरी ना हो। तो हो सकता है क्योंकि कंटेंट में जब दम रहेगा तो मूवी चलेगी ही चलेगी। और खेसारी भैया ने बहुत बार प्रयास भी किया है कि कुछ अलग करने की कोशिश किया जाए, लेकिन शायद अपने लोग ही साथ नहीं देते हैं। खेसारी भैया ने रंग दे बसंती जैसी इतनी महंगी मूवी बनाई, फिर भी लोगों ने साथ नहीं दिया, ठीक। लेकिन मेरा मानना यह है कि कंटेंट में दम होना चाहिए। अगर पैसा कम भी लगता है तो अच्छी खासी कलेक्शन करेगा। और आज हमने देखा कि रवि किशन जी इंटरव्यू दे रहे हैं कि हमने जो है भोजपुरी इंडस्ट्री को बनाया, यहाँ तक पहुँचाया, लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि आज हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री ऐसी है, वैसी है, हेन तेन। और जितने भी सुपरस्टार हैं वो पैसों के पीछे भागने लगे, सिर्फ पैसे के लिए काम करने लगे। मैंने फ्री में काम किया, ये किया, वो किया। देखिए जो हमारे रवि किशन जी बोल रहे हैं कि मैंने एक नेशनल अवार्ड भी दिलाया, कब हुई गौना हमार, बहुत सारी सुपरहिट मूवी दी भोजपुरी इंडस्ट्री में। देखिए आपके बातों से मैं भी सहमत हूँ कि आपने भोजपुरी इंडस्ट्री को बहुत आगे तक पहुँचाया। रवि किशन व मनोज तिवारी, आप लोगों ने ही पहुँचाया है। लेकिन जिस तरीके से आप लोग मूवी बनाते थे, उस टाइप की मूवी अब नहीं चलती हैं। हाँ, उस टाइम पे चलती थी। उस टाइम पे OTT नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, तो लोग सिनेमा हॉल में जाते थे, ठीक है। अगर आपने भोजपुरी इंडस्ट्री को तब बहुत आगे तक पहुंचा दिए थे, तो अब क्यों नहीं पहुंचा रहे? अब भी तो पहुंचाइए। देखिए जमाना बहुत आगे तक पहुंच चुका है। अगर आदमी को रोज मटन भात मिल रहा है तो तरकारी भात नहीं खाएगा। जब उसको सोशल मीडिया पे बहुत से एक से बढ़कर एक कंटेंट मिल रहे हैं, तो वो जो है भोजपुरी मूवी को क्यों रिकमेंड करेगा? नहीं देखेगा, बोलेगा नहीं, मुझे कुछ अलग चाहिए। जब आदमी के पास तमाम ऑप्शन रहता है तो देखता है। पहले जमाने में क्या होता था, कैसेट आता था, ठीक, एक ही कैसेट पूरे गांव में सर्कुलेट होता था, सब लोग देखते थे। अब अगर कोई फिल्म आ जाए कि ये तो बोला ना ना इससे अच्छा मेरे पास मूवी है, तो यही जमाना है। हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री की गलती नहीं, हीरो की गलती नहीं, जमाना बदल चुका है। यहाँ पे जो 200-300 करोड़ लगा के मूवी बनाई जा रही है, वही सिनेमा हॉल में जो है अच्छी खासी कलेक्शन कर रहा है। अगर साल में 100 फिल्में रिलीज हो रहा है तो 2-4 फिल्में ही जो हैं जो कि अच्छी खासी कलेक्शन करती हैं, बाकी कोई नहीं कर रहा है। तो कहने का मतलब वो लोग भी जो है फ्लॉप हो चुके हैं, उनकी मूवी अच्छी नहीं है। नहीं, माइंडसेट चेंज हो चुका है। जितने भी दर्शक हैं, जब उनको कटरीना कपूर मिल रही है तो काहे गांव की लड़की पटाएगा? बोलेगा ना ना हमको तो यही चाहिए। जो मोबाइल में सब मिल रहा है, यूट्यूब खोल दिया, 1000 तरीके की फिल्में मिल रही हैं, तो भोजपुरी मूवी को रिकमेंड उतना जल्दी नहीं करते हैं। देखते हैं, हमारे भी आज घर में हमारी माता पिता बहन जो है भोजपुरी मूवी देखती हैं। OTT पे रिलीज होता है, यूट्यूब पे आता है, मिलियंस ऑफ व्यूज जाते हैं। लेकिन वही जब सिनेमा हॉल में जाने की बात होती है तो कोई नहीं जाता है। पता है क्यों? उनको पता है कि आज ना तो कल वो जो यूट्यूब पे आ जाएगा। लेकिन पहले क्या होता था, नहीं था यूट्यूब, से यूट्यूब पे जल्दी आता नहीं था, और आ भी जाता था तो डाटा नहीं था, वाईफाई नहीं था, लोग देख नहीं पाते थे, इसीलिए बोलते थे चलिए सिनेमा हॉल में फिल्म देखने चलते हैं, ट्रेंड था। अब कोई भी मूवी इतना जल्दी कलेक्शन नहीं कर पाएगी। तो जो हमारे भोजपुरी के स्टार हैं, जो बड़े बड़े सुपरस्टार हैं, जो लोग सोच रहे हैं कि हमने बनाया था भोजपुरी इंडस्ट्री को, तो गलत है। आपको भोजपुरी इंडस्ट्री ने बनाया था, आपने नहीं बनाया था।
ठीक है, बनाने वाले पहले ही बना दिए थे। भिखारी ठाकुर हो गए, शारदा सिन्हा जी, कल्पना पटवारी, ठीक है, मनोज तिवारी, तो लोग बना रहे थे, अकेले किसी की बस की बात नहीं है। अगर आज खेसारी भैया व पवन सिंह बोले कि हम भोजपुरी इंडस्ट्री को बनाए हैं, तो ये कहीं से सही नहीं है। हाँ, मतलब आगे लेके सब लोग जा रहा है, और आकर इस तरीके की स्टेटमेंट देना बड़ी ही दुख की बात है कि हमने ही बनाया है। आज की स्टार पैसे के पीछे भाग रहे हैं, आप भी भागते हैं। अगर आपको इतना होता तो अपने भोजपुरी इंडस्ट्री में टिके रहते, नहीं जाते किसी इंडस्ट्री में, बोलते ना ना अपने भोजपुरी इंडस्ट्री में करेंगे। आप सुधारने की कोशिश की, भोजपुरी में एक मूवी भी बनाए महादेव का गोरखपुर, अच्छा खासा नहीं किया, ठीक है, क्योंकि माइंड सेट चेंज हो चुका है आदमी की। ठीक, तो गलती किसी की नहीं है, समय की गलती है। समय के हिसाब से बॉलीवुड की मूवी भी नहीं चलेंगी, सिर्फ OTT पे रिलीज होंगी, सिनेमा हॉल में कोई जाएगा नहीं। तो ये बातें हैं, किसी को ब्लेम ना करो। भोजपुरी इंडस्ट्री आज आगे जा रही है। भोजपुरी इंडस्ट्री के गाने 100 मिलियन 200 मिलियन गाने व्यूज जा रहे हैं। अगर आगे नहीं होती, लोग सुनते नहीं, तो जाते कैसे, ये भी सोचना चाहिए। समझ रहे हैं, ऑप्शन ज़्यादा हो गया, इसीलिए लोग सिनेमा हॉल में नहीं जा रहे हैं। मुझे पता है कि अच्छी खासी क्वालिटी में मुझे मोबाइल में मिल जाएगा। सिनेमा हॉल में कौन जाता है, जो चलो भाई आज देख लिया जाए, कुछ मज़ा कर लिया जाए, उस तरीके के जाते हैं। ठीक है, नमस्कार।